हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? दोस्तों, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। और हम सुनते हैं ना कि जब हम कुछ किसी को देते हैं तो हमें मिलता है। तो आज फिर मैं अपने कुछ पर्ल्स आपको देना चाहती हूँ, बट इसलिए क्योंकि मुझे आप लोगों से ढेर सारा प्यार मिला है। तो जब मुझे कुछ यूनिवर्सल एनर्जी एक्सचेंज यही होता है कि जब हमें कुछ मिलता है ना, तो हमें रिटर्न में कुछ देना चाहिए। तो आज ये नहीं है कि मैंने कुछ दिया है इसलिए आप प्यार दे रहे हो, बल्कि आज ये मैं कहना चाहती हूँ कि आपने इतना प्यार दिया है कि मुझे लगा कि मैं कुछ अपने पर्ल्स, अपनी ज़िंदगी के जो चीज़ें मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, मैं आप लोगों से बांटूँ। थोड़ी सी ही सही, आज शॉर्ट में ही सही, 4-5 ही सही, बट मैं आपको देना चाहती हूँ जिससे कि आपकी ज़िंदगी थोड़ी और बेहतर हो जाए। एज़ द रिटर्न गिफ्ट जो आप लोग ने मुझे दे रहे हैं, सुबह से भर भर के प्यार, व्हाट्सएप पे, कम्युनिटी पे, मेरे बर्थडे की ढेर सारी विशेस जो आप दे रहे हो, मैं सिर्फ छोटा सा आभार अपने कुछ पर्ल्स के रूप में आपको चुकाना चाहती हूँ। एक बराबरी की यूनिवर्सल एनर्जी एक्सचेंज करना चाहती हूँ, जो कि बराबरी की बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों के इस कीमती प्रेशियस प्यार के आगे कुछ भी नहीं है। दोस्तों, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात जो कि शायद आज मैंने अपने एथिक क्लेंजिंग वर्कशॉप में भी कही थी, और मैंने पहले भी एक वीडियो में कही है कि 12-12 का पोर्टल जैसे आ रहा है, ये आपका अल्टीमेट रिपोर्ट कार्ड का टाइम होता है। तो प्लीज़ बस एक चीज़ गांठ बांध लीजिए कि आपको एनी हाउ इन एनी सिचुएशन पॉजिटिविटी को मेंटेन करके रखना ही है, हाई वाइब्रेशन में रहना ही है। चाहे आपका ब्रेन आपको कितना भी मैनिपुलेट करे, कितना भी ट्रैप मिले, कितने भी ट्रिगर आए, कितने भी आपके दिमाग में कुछ भी सोच आए, आपको हाई वाइब्रेशन में रहना ही है। क्योंकि हमेशा पोर्टल के पहले हमको लो किया जाता है। आप इस पैटर्न को समझने की कोशिश करिए, क्यों ऐसा होता है कि 11-11 पोर्टल के पहले भी हम लो में गए थे, हम 8-8 पोर्टल के पहले भी हम लो में गए थे। क्यों? क्योंकि ये मेजर पोर्टल्स होते हैं जहाँ हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपनी यूनियन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और उसके पहले ही हमें कुछ ना कुछ ट्रिगर देके और कुछ ना कुछ हमारी सोच में ट्रैप को बदल के हमको नेगेटिविटी दी जाती है। यहाँ तक कि अगर हमारा यूनियन भी हो गया है तो हम यूनियन को भी यूनियन समझ नहीं पाते हैं कि वी आर एक्चुअली इन यूनियन, हम उसको भी जज करने लगते हैं। तो ये एक नेगेटिविटी का ट्रैप है जिसको आपको समझना है, और आपको उसको दूर से स्माइल करते हुए बाय बाय कर देना है। ठीक है? ज़्यादातर इसी टाइम पे ऐसा होता है कि हमको लगता है कि भगवान हमसे प्यार करता ही नहीं है, और भगवान पे हम ट्रस्ट कर, जैसे ही हमारा कुछ ट्रिगर आया या डीएम से कुछ ट्रिगर मिला या किसी से कुछ ट्रिगर मिला, हम एकदम से तुरंत एक फॉर अ सेकेंड सोचने लगते हैं कि गॉड है ही नहीं, वो मुझसे प्यार करता ही नहीं। ठीक है ना? और हम, तो आप ये सोचिए, आज मेरा फर्स्ट पर्ल आपको यही है कि आज के बाद खुद से कसम खा लीजिए कि हमें कभी नहीं सोचना है कि गॉड है ही नहीं। आप कहोगे क्यों मैम? दर्द हमें हो रही है, तकलीफ हमें हो रही है, आई अंडरस्टैंड। आप खुद से बताइए, डू यू हैव एनी ऑप्शन? अगर हम ये कह दें कि हाँ ठीक है, भगवान नहीं है, भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो बताइए, डू यू हैव एनी ऑप्शन? फिर तो आप और लो में चले जाएंगे और आपकी ज़िंदगी और बदतर हो जाएगी। तो इससे तो अच्छा है कि हम इस चीज़ पे ट्रस्ट करना सीखें। ये इमेजिन करें कि भगवान होता है, वो एनर्जी है, एंड ही इज़ ऑलवेज विद अर्स। बस जो हमें मिल रहा है वो हमारा प्रारब्ध है, जो हमारे संग हो रहा है, घट रहा है, ये हमारा प्रारब्ध है। वरना भगवान तो हमारे लिए ब्लेसिंग्स हाथ में लेके बैठा है ना? तो ट्रस्ट करिए, हाँ, बस कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम भगवान को छोड़ देंगे, ठीक है ना, तो हम और लो एनर्जी में जाते जाते जाएंगे और हमारी ज़िंदगी और तबाह हो जाएगी। तो कभी मतलब ये मत सोचिए कि भगवान नहीं होता है, या और यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू थिंक लाइक दिस। क्या वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन? अभी मैंने एक वर्ड क्या कहा था, इमेजिन। इमेजिन करिए कि गॉड है। सेकेंड पर्ल मेरा यही है कि जब हम कहते हैं कि
जब हम इमेजिनेशन में गॉड को विजुलाइज करते हैं, आप इमेजिनेशन में ही अपने आप को रोज़ प्रोटेक्शन शील्ड देते हो। तो याद करिए 1111 पोर्टल में मैंने आपको एक प्रेयर बताई थी कि वो दरवाजे के आप उस पार अपने डीएम के साथ जा रहे हो, एक बहुत ही खूबसूरत सा टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप उन्हें प्यार कर रहे हो, आप उनको सहला रहे हो, उनके बालों पे हाथ फेर रहे हो, उनके हाथों को पकड़ रहे हो, वो आपको प्यार कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइन के चरणों में आप दोनों बैठे हो, डिवाइन को सरेंडर हो, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आप तीनों, आपका डीएम और डिवाइन तीनों बैठा है वहाँ पर, ठीक है। और आपने इस 3D की लाइफ को पार कर दिया है, इस 3D के सारे बिलीफ सिस्टम को आपने पार कर लिया, अब आप इस पार हो गए हो। क्या हम ये रोज़ विजुलाइज नहीं कर सकते? और जो हम विजुलाइज कर रहे हैं वो क्यों हम ट्रस्ट नहीं करते हैं कि ये सच है? ये सच इसलिए है क्योंकि अगर यूनिवर्स को आप विजुलाइज करते हैं, यूनिवर्स सच है, आप प्रोटेक्शन शील्ड लेते हो, वो सच है, तो जो आप विजुलाइजेशन कर रहे हो वो भी सच होता ही है, ठीक है। जो आपकी 3D की जो करंट रियलिटी से हमारा ब्रेन कभी हमको ये एहसास नहीं करने देता है कि जो हम लोग विजुलाइज कर रहे हैं वो कभी सच हो सकता है, क्योंकि ब्रेन जो होता है और यूनिवर्स जो होता है, यूनिवर्स किसी जजमेंट के आधार पे आपको नहीं देता है। जिस वाइब्रेशन से आप ऑपरेट करते हो वही वाइब्रेशन पे आपको रिटर्न मिलता ही है विदाउट एनी जजमेंट। दिस इज़ लॉ ऑफ द यूनिवर्स। ये आपके लिए सही है या नहीं, ये आपके लिए गलत है या नहीं, बिना किसी जजमेंट के अगर आप उस चीज़ को रियलिटी समझ के विजुलाइज कर रहे हो, उसको आप पूरी हाई वाइब्रेशन के साथ विजुलाइज कर रहे हो, आप उसको ट्रस्ट के साथ विजुलाइज कर रहे हो, आप उसको ग्रैटिट्यूड के साथ विजुलाइज कर रहे हो, और आप बहुत ही देने वाली एनर्जी में हो, ये मेरा थर्ड पॉइंट होगा, ठीक है। तो वो रियलिटी आपकी 3D में मैनिफेस्ट होगी। तो बिल्कुल आप कुछ पल, जैसे टेलीपैथी मेरा सेशन है उसमें मैंने बताया था कि आप उसमें कैसे विजुलाइजेशन करना सिखाया है, वैसे ही विजुलाइज करिए, उस रियलिटी को मैनिफेस्ट कीजिए और पेशेंस रखिए। अभी इस वक्त मैनिफेस्ट नहीं हो रहा तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप किसी डाउट की एनर्जी में हो, कहीं ना कहीं आप के अंदर कोई ऐसा ब्लॉकेज है जो कि यूनिवर्स से आपको अलाइन होने नहीं दे रहा है, जिसमें से वन ऑफ द ब्लॉकेज हमारा थर्ड पर्ल है मेरा, देने वाली आपकी इच्छा शक्ति। हम अक्सर लेना चाहते हैं, ठीक है, हमें देना भी है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर, जैसे मुझे लाइफ में इतना कुछ मिला है भगवान के आशीर्वाद से, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपना 100% आप लोगों को दूँ, ठीक है ना। आप लोग इतना सारा जो डोनेशन करते हैं, उस डोनेशन का मतलब यही होता है कि जब हम कुछ देते हैं तो हम उस ब्लॉक स्टक एनर्जी को क्लियर करते हैं, जहाँ से यूनिवर्स और आपके बीच में, जहाँ यूनिवर्स और आपके बीच में स्ट्रेट एक जो अलाइनमेंट है, जहाँ पर कि यूनिवर्स कुछ भी देने को तैयार है, आपको कुछ भी, मार्क माई वर्ड। पर अगर कोई ऐसी चीज़ जो बीच में उस अलाइनमेंट के बीच में आ रही है, स्टक बन रही है, ब्लॉक बन रही है, तो हम वो डोनेशन करके, ठीक है, उस स्टक एनर्जी को दूर करते हैं। दिस इज़ द रीज़न कि लोग इतना डोनेशन को मतलब महत्व देते हैं। अब हर चीज़ डोनेशन ही नहीं होती है। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, अब यहाँ पर हेल्प से डाउट कंफ्यूज मत होइए, हमें किसी के दुखड़े को सुनकर अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी नहीं भरनी है, मैं वो उस हेल्प की बात नहीं कर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ मैं आपको खुल के सब देना चाहती हूँ, आपको सही गाइडेंस देना चाहती हूँ, मेरा इंटेंशन प्योर है कि आपकी जर्नी पूरी होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी अपसेट नहीं होना चाहिए, किसी को भी भगवान तकलीफ़ ना दे, यहाँ पर किसी के भी दिल में दर्द ना हो, मतलब ये मेरे दिल से मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि मेरे इस चैनल का पर्पस, मिशन और मेरा इंटेंशन हर दिन वीडियो का यही होता है कि किसी की भी आंखें छलके ना, किसी के भी दिल को तकलीफ़ ना हो, किसी को भी दर्द ना हो, किसी की ज़िंदगी में कभी दुख ना हो। मतलब क्या मैं कर दूं कि मैं क्या, मतलब कुछ ईश्वर ऐसा करे कि आपकी तकलीफ़ दूर हो जाए। तो ये अगर प्योर इंटेंशन दे के मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये भी देने में आता है। तो आप लोग अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ दे सकते हैं, आज से वो चीज़ सोचिए कि हमें कहाँ कहाँ हम दें कि हमारी वो जो स्टक एनर्जी है वो क्लियर हो। फोर्थ जो पॉइंट है
मैंने पहले भी डिस्कस किया है, फोर्थ मिरेकल जो है, मैं आपको पर्ल जो है मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। देखिए मिरेकल निकला है तो मतलब कि बिल्कुल ये मिरेकलस ही पॉइंट है, ये आपकी लाइफ में मिरेकल कर देगा। जैसे कि आपने देखा है इक्विलिब्रियम, एक बार डॉक्टर साहब ने भी बोला था, आपने देखा है ना कि जब वाइट लाइट जाती है तो उसके अपोजिट में रेनबो कलर्स निकलते हैं। एक प्रिज्म में कभी आप वाइट लाइट थ्रो करिए तो रेनबो कलर्स निकलते हैं, ठीक है ना। वही चीज़ समझ लीजिए कि अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर एक प्रिज्म की तरह है, ठीक है, और उस प्रिज्म में अगर आप ब्लैक लाइट थ्रो करोगे मतलब नेगेटिविटी, तो डू यू एक्सपेक्ट कि कुछ रेनबो कलर्स आपकी ज़िंदगी में भर सकते हैं? नो। सिमिलरली जब आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी भरोगे हर वक्त, जैसे कि हमें अब इस टेम्पल के लिए पॉजिटिव ही खाना है, पॉजिटिव सात्विक फूड ही लेना है, सात्विक विचार ही रखने हैं, सात्विक लोगों से ही मिलना है, कोई भी मेरा नेक्स्ट जो थॉट है बिल्कुल भी नेगेटिव मैं अलाउ ही नहीं करती हूँ। नेगेटिव हमें स्पीक टर्म्स भी यूज़ नहीं करने हैं, सोचना भी नहीं है। मतलब इस प्रकार से आप अपनी लाइफ में अपनी आदत बना लोगे कि सिर्फ पॉजिटिविटी ही मुझे मेरे सबकॉन्शियस में डालना है। मतलब कि पॉजिटिविटी मतलब वो वाइट लाइट, वाइट थॉट आपके, तो क्यों नहीं, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आपकी लाइफ में कलर भर जाएंगे। और वो कलर मतलब क्या होता है? आपकी सक्सेस, ग्रोथ, आपकी हैप्पीनेस, आपकी पीस, आपकी यूनियन, आपकी डिवाइन से यूनियन। देखिए हो गए ना रेनबो कलर्स। क्या चाहिए आपको ज़िंदगी में? आप थोड़ी सी पॉजिटिविटी भरिए अपने अपने ब्रेन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ पॉजिटिविटी दीजिए, सिर्फ वाइट लाइट। क्या निकलेगा उसमें से? रेनबो कलर्स। आपकी हैप्पीनेस, आपकी पीस, आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ, आपकी आपकी यूनिवर्स से अलाइनमेंट, आपकी यूनियन, आपके डीएम से आपकी अलाइनमेंट एंड एवरीथिंग। 7 से भी ज़्यादा कलर्स आपकी लाइफ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पर्ल्स हैं जो कि मैं आपसे आज शेयर करना चाहती थी, क्योंकि आगे मुझे आज मॉर्निंग का एथरिक क्लेंजिंग वर्कशॉप का कुछ 5 मिनट का मैं पोर्शन यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, जो हमने सेलिब्रेशन किया था विद द हेल्प ऑफ हमारी कोच ज्योति जी एंड बाला एंड एंटायर हमारी टीम वहाँ पर थी। 5 मिनट वो पल मैं आप लोगों से आज शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पर हमने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था आप लोगों के आशीर्वाद से। और ठीक है, वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं है, बट आप लोग उन पलों को देखकर जी लीजिए मेरे साथ। और डेफिनेटली एट द एंड मैं कहूँगी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। ब्लेसिंग्स आर लाइक दैट वाइट लाइट जो मुझे चाहिए, ताकि मेरे प्रिज्म में और भी ज़्यादा खूबसूरत रंग भर जाए। आप लोगों का ढेर सारा आभार मुझे इतनी सारी विशेस देने के लिए। और एट लास्ट आज का दिन और कल का दिन हमारे दिसंबर मंथ के लिए लास्ट डेट है एथरिक क्लेंजिंग वर्कशॉप के लिए। आप एनरोल कर सकते हैं। टुडे एंड टुमारो लास्ट डे है, कल आखिरी दिन है। आप भी एथरिक क्लेंजिंग वर्कशॉप में अब तक आपने एनरोलमेंट नहीं किया है, कर लीजिए, ताकि आप 1 दिसंबर से अपनी क्लास को कंटिन्यू एंजॉय कर सकें। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्ते मैम, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू ज्योति जी। सबसे पहले आपको बहुत सारा शुक्रिया, आभार, क्योंकि ये सब आप ही ने ही आज अरेंज किया है। और बाला आपको भी हेलो एवरीवन, थैंक यू सो वेरी मच। सो मैं यूनिवर्स को करती हूँ सेशन का चार्ज यूनिवर्स को देते हुए आज आपको की मीटिंग की शुरुआत कर रही हूँ। तो सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद ज्योति जी आपको भी बहुत सारा आभार, वाला बहुत सारा आभार आपको भी, और आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैम हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई आज के दिन की। We are really grateful to have you in our life. Really blessed. All guys made my day. की शुरुआत की yes, to have you in our life. Keep on guiding us. Keep shower all your blessings to all of us. So please
We are offering sweets to you. सरप्राइज Please, थोड़ा सा खा लीजिए. लिया है तो मेरे सबसे बड़े गुरु इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है, और क्योंकि ये टेम्पल है जिसके थ्रू हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, हम सब मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं. तो फॉर मी आज के दिन को सेलिब्रेट करने का वन एंड ओनली रीजन दैट आई एम ब्लेस्ड that I got this temple through which I can do enlightenment. I can achieve enlightenment. ठीक है सर कि आप भी आइए तो केक कटिंग करें, पर मैं अकेले खाऊंगी, आप कैसे खाओगे? हम अपना खाएंगे. आपको ऑफर किया है हमने, आप प्लीज आप सोचिए, आप हमारे हाथ से आपने खाया. ठीक है ये तो ऑन बिहाफ ऑफ सोल फैमिली एवरीवन टू फाइंड दिस केक विद लॉट आप लोग की तरफ से मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग क्लेम करती हूँ और यूनिवर्स का ढेर सारा आशीर्वाद क्लेम करती हूँ. मैम सर भी है साथ में. हाँ छुपे हुए हैं. नमस्ते सर, प्रणाम आपको, बहुत बहुत नमस्ते. चलिए मैम केक काटिए. हैप्पी बर्थडे टू यू. Happy birthday to you. Birthday dear. Happy birthday to you. Happy birthday ma'am. Thank you. Happy birthday, ma'am. Happy Happy birthday ma'am. Happy birthday Guru Ma. Birthday, ma'am. Happy birthday, ma. ये सारी शुभकामनाएं और एक टिप बताना चाहूंगी जाते जाते. आप लोगों को पता है 12 टोटल जो होता है सबसे बेस्ट वाले रिपीटेशन स्टार्ट मैंने वीडियो में बताया. उसके पहले ठान लेना है, गांठ बांध लेना है कि हमें हाई वाइब्रेशन में रहना ही है. बिकॉज जब हमको कुछ मैनिफेस्ट होने को होता है उस टाइम पे हमें किसी प्रकार से ट्रिगर्स मिलते हैं, एनर्जीज ट्राइंग टू लो योर वाइब्रेशन. हमें नहीं जाना है. ये आपको हर दिन एक्सट्रीम अवेयरनेस पे रह के खुद रिवाइज करना है कि हमें लो में नहीं जाना है. कई लोगों का विष्णु भगवान के प्रति इस टाइम पे थोड़ा सा चैलेंज आया और ट्रस्ट गड़बड़ा जाता है. मैं एक टिप देती हूँ, आज के बाद से कभी नहीं गड़बड़ाएगा. मान लो कि आपकी जिंदगी में कोई ट्रिगर आया, आपको ऐसा कुछ लगा कि लाइक गॉड इज नोवेयर, वेयर इज गॉड, और मैं ये जर्नी छोड़ देती हूँ. आस्क योरसेल्फ कि अगर जर्नी छोड़ भी दी, ओके गॉड इज नोवेयर, डू यू हैव एनी ऑप्शन? यू डोंट हैव एनी ऑप्शन. कहाँ जाएंगे हम लोग? जब हाँ बस कोई ऑप्शन ही नहीं है तो प्लीज इट्स कंपल्सरी फॉर अस टू कीप फेथ ऑन गॉड. ठीक है. Yes. एक और टिप दूं क्योंकि डॉक्टर साहब भी है ना. ट्विन टिप. अनदर टिप इज कि जब हम ये मानते हैं कि हम यूनिवर्स को विजुलाइज करते हैं, यूनिवर्स है, उनकी जो लाइट होती है उससे हम अपना प्रोटेक्शन शील्ड लेते हैं, हम विजुलाइज करते हैं, हम मानते हैं कि हाँ यूनिवर्स है, उसकी डिवाइन लाइट से हम एवरीडे प्रोटेक्शन लेते हैं. तो हम ये क्यों नहीं विजुलाइज कर सकते हैं कि 5D प्लेन में हमारा डीएमडी है. याद करिए कि जब 1111 का पोर्टल था और मैंने प्रेयर बताई थी दैट यू आर एंटरिंग इनटू अ गेट, इनटू अ डोर एंड देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन. तो हम उस गार्डन में हर दिन अपने डीएम को विजुअलाइज क्यों नहीं कर सकते? हम 3D में उनको देखकर ये क्यों अज्यूम करते हैं कि मेरा इनर वर्क या मेरी विजुअलाइजेशन काम ही नहीं करती? तो मेन चीज समझाने की ये है कि अगर यूनिवर्स है, डिवाइन लाइट है, तो फाइबर में जिसको विजुअलाइज कर रहे हैं, इसके साथ ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो भी ट्रुथ है. ट्रुथ इज एवरीथिंग. ठीक है. तो आपको ये 12 पोर्टल तक ये दो चीज फॉलो करनी है कि एक तो डिवाइन पे ब्लाइंड फेथ एंड ट्रस्ट एंड कीप योरसेल्फ इन द हाई वाइब्रेशन. Thank you so much, all of you. Thank you, ma'am. Love you, Thank ma'am. you so much. Love you. Love you. Many happy return for the day again. Have a blessed day, ma'am. Thank you.